स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन इन 60 डेज की 56 क्लास में। तो चलिए एवरीवन, मैं आज आपको रीड कराने वाली हूँ स्टोरीज। इंग्लिश स्टोरी जब आप रीड करोगे तो उससे बहुत सारे वर्ड्स आपको कैप्चर करने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए एवरीवन, लेट्स बिगिन द क्लास। इधर देखिए फटाफट से, यहाँ पर आपको एक स्टोरीज दिख रही होगी और आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि एक एप्पल के बारे में है ये स्टोरी, है ना। ये स्टोरी एक एप्पल के बारे में है और एप्पल के बारे में ही नहीं है ना। ये एक फार्मर यानी कि किसान का एप्पल है। तो चलिए एवरीवन, एप्पल का मतलब तो सभी जानते होंगे, है ना, ऐसा मत पूछना मुझसे अब। चलिए, द एप्पल ट्री। द एप्पल ट्री का मतलब एप्पल का पेड़, ठीक है। ओके, आगे देखो, सेब का पेड़ एंड एक फार्मर। सेब का पेड़ और एक किसान, ठीक है। चलिए आगे कहानी को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए गाइस, यहाँ देखिए, वंस अपॉन अ टाइम। इस पूरी मतलब वंस अपॉन अ टाइम, आपने कई सारी कहानियाँ इंग्लिश की सुनी होंगी, है ना। तो उसमें आता है ना वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका मतलब होता है एक समय की बात है। क्या है? एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। एक किसान रहता था एक गांव में, ठीक है। एक गांव में एक किसान रहता था, वो बिसाइड ए फॉरेस्ट, जो कि एक फॉरेस्ट के पास में था, यानी कि एक जंगल के पास में था वो गांव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ही हैड अ बिग गार्डन। उसके पास एक बड़ा गार्डन था, ठीक है। उसके पास कैसा गार्डन था? एक बड़ा गार्डन था। दैट हैड एन ओल्ड एप्पल ट्री। और उसमें क्या था? एक ओल्ड एप्पल ट्री था, पुराना पेड़ था एप्पल का। ओके, आगे देखो फटाफट से। एंड अदर प्लांट्स थे उसमें गार्डन में, और ट्रीज, अदर प्लांट्स, ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, है ना, फूल थे। तो एवरीवन, आपको ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई क्या? यस या नो लिख के भेज दो फटाफट से, ताकि मैं अगली स्टोरी पढ़ाऊँ आपको। और ये स्टोरी जब रीड करोगे ना तुम, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस आई कैन डू दिस, है ना, आई कैन रीड दिस। चलिए एवरीवन, अब हम आगे निकलते हैं एक और स्टोरी, ब्यूटीफुल सी स्टोरीज के साथ में। तो यहाँ देखिए, अब मैं 5 एप्पल्स वाली आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ एवरीवन, 5 एप्पल्स वाली स्टोरी। तो सुनिए ध्यान से। फार्मर्स एप्पल ट्री, फार्मर का यानी कि किसान का एप्पल ट्री, सेब का पेड़, किसान का सेब का पेड़। चलिए देखो फटाफट से, इसमें क्या लिखा है? ऑन द फार्मर्स एप्पल ट्री। फार्मर के सेब के पेड़ पर क्या था? 5 रेड एप्पल्स आई कैन सी। मुझे 5 रेड एप्पल्स दिखाई दिए, 5 लाल एप्पल्स दिखाई दिए। ओके, हाँ। सम फॉर यू, कुछ तुम्हारे लिए। देखो भाई, तुम्हारे लिए भी दे रहे हैं। सम फॉर यू, कुछ तुम्हारे लिए। सम फॉर मी, कुछ मेरे लिए, है ना। सम फॉर मी। अभी देखो, मैंने आपको सम का यूज सिखा दिया, सब का यूज सिखा दिया एवरीवन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने ये सारे यूजेस क्यों सिखाए, ताकि आप कहानियाँ पढ़ सको। कहानियाँ पढ़ोगे तो बोल बोल के पढ़ना, तो आपके कान सुनेंगे उसको, और जब सुनोगे बोलोगे आपकी टंग पर वो शब्द चढ़ जाएंगे, तो आपको ऑफिशियली बोलना आ जाएगा, है ना। चलिए एवरीवन, तो इसीलिए थी ये 60 डेज की क्लासेस। और हाँ एवरीवन, एक क्लासेस फिनिश होने वाली है अभी 4 दिन के बाद में, यानी कि 56 क्लास चल रही है आपकी, और मैं अगले दिन डालूंगी आपके, है ना। होली का टाइम चल रहा है वैसे भी, तो मैं तो आपकी क्लासेस रोजाना डालूंगी एवरीवन, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए आगे देखो फटाफट से। पिक वन एप्पल फ्रॉम द ट्री। अब उसने क्या किया? एक एप्पल पेड़ से तोड़ लिया। पिक का मतलब तोड़ना, ठीक है एवरीवन। तो ये कहानी भी समझ में आई क्या? ये बताओ। बहुत ही सिंपल सी कहानियाँ हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस मैम, मुझको तो पढ़ना आ रहा है ना। आई कैन रीड दिस पोएम, आई कैन रीड दिस स्टोरी। ओके, आगे देखो फटाफट से। एक स्टोरी ये भी है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे ये बताओ पहले, है ना। क्लीन तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं आपको सुनाऊंगी, आप सुनते जाना, फिर मैं आपके लिए होमवर्क देके जाऊंगी ब्यूटीफुल सा, ठीक है। और वो आपको होमवर्क करना है और उसकी हिंदी बना करके मेरे लिए
पोस्ट करनी है, ठीक है, और कर देना। ऐसी बात नहीं है कि मैंने होमवर्क तो दे दिया, वीडियो भी देख लिया आपने, बट लाइक करो, लाइक मत करना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, बस आप वॉच करो अच्छे तरीके से और कमेंट्स कर दिया करो कि आप कहाँ से देख रहे हो बस। चलिए आगे देखो फटाफट से। वंस अपॉन अ टाइम, हाँ एक कहानी किसकी है ये तो देख लो, द फॉक्स एंड ग्रेप्स। एक कहानी है हमारी फॉक्स यानी कि लोमड़ी और ग्रेप्स माने अंगूर, सब जानते हो है ना। चलिए आगे देखो, फॉक्स लोमड़ी और अंगूर की कहानी है ये। तो यहाँ पढ़ेंगे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम रट लो, एक समय की बात है, ठीक है। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में एक लोमड़ी रहती थी। ओके आगे देखो, द फॉक्स हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज, फॉक्स ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, ठीक है। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री थी, बहुत ही ज़्यादा वीक थी, है ना, वीक एंड फॉर सम फूड, और वो कुछ खाने की तलाश में घूम रही थी, है ना। अब देखिए उसके दिमाग में, लेट्स मी ड्रैग माई टायर्ड बॉडी टू लुक फॉर समथिंग टू ईट। अब वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि मैं अपनी इस कमज़ोर शरीर को घसीटते हुए, इसका मतलब क्या होता है ड्रैग, ड्रैग का मतलब घसीटना, ठीक है, घसीटते हुए मैं आगे बढ़ती जाऊं और कुछ अपने लिए, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त करने के लिए खाना ढूंढ लूं, है ना। आगे देखो फटाफट से, थॉट द फॉक्स, इसका मतलब है उसने सोचा। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी है ना, कि उसने सोचा कि मैं अपने शरीर को घसीटते हुए कुछ भोजन की तलाश कर लूँ एवरीवन। तो ये रही आपकी थर्ड पोइम। मुझे बताओ कैसी लगी ये पोइम आपको, शायद आपने पहले भी पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, या फिर नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज मैंने पढ़ा दी ना आपको। बस एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ फटाफट से, मैं आपसे करूंगी अभी, कि वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी डालो, मैं अभी तुम्हारे लिए 2 मिनट गिनती हूँ बस। 1, जल्दी जल्दी जल्दी, 2, डल गई होगी, चलो देखो इधर फटाफट से। ए लॉइन एंड ए माउस, ये भी आपको धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल क्लियरली आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो दैट्स इट एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सुनाऊंगी कहानी, बट आपका होमवर्क होगा वो एकदम HD में होगा, ठीक है। देखिए इधर फटाफट से, एक कहानी है लॉइन एंड ए माउस की, एक माउस की एंड एक लॉइन की। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ लॉइन, एक लॉइन रहता था, एंड अ माउस, एक माउस रहता था, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या होता है, द लॉइन वाज स्लीपिंग, लॉइन वाज स्लीपिंग, लॉइन था ना वो स्लीपिंग कर रहा था, सो रहा था। आगे देखो, द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। अब ये बताओ मुझे, क्या जानवर होते हैं ना वो निर्जीव होते हैं, इसीलिए इसके लिए इट लगाया गया है ना। ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इट क्यों लगाया। हाँ भाई, आपको मैं बताऊंगी कि जब हम पशुओं के बारे में बात करते हैं तो पशुओं के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ओके, उसको हम इट ही लगाते हैं चाहे वो निर्जीव हों या नहीं हो। मैंने जब इट का यूज़ आपको पढ़ाया था ना तब सारी चीज़ें बताई थी ना। लेट्स बिगिन था। आगे देखो फटाफट से, अब वो जब वो मतलब माउस है ना वो प्लेइंग कर रहा है, किस पे, शेर के ऊपर कूद रहा है, खेल रहा है। द लॉइन वॉक अप, लॉइन है ना वो जाग जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ही कॉट अप द माउस, वो माउस को पकड़ लेता है, ओके। और कॉट का मतलब कैच की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, हाँ। और वाज गोइंग टू किल, और उसको मारने की कोशिश करता है। द माउस रिक्वेस्टेड फॉर गिवनेस, वो रिक्वेस्ट करता है, माउस रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ छोड़ दो मुझे, है ना। इसीलिए वो क्या करता है, उसको भी दया आ जाती है। द लॉइन लेट हिम गो, लॉइन उसको जाने के लिए कहता है, जाओ, ठीक है, छोड़ दिया। अब देखो, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद क्या होता है, देखो इधर, लॉइन कॉट इन अ नेट, नेट का मतलब होता है जाल। लॉइन है ना वो एक जाल में फंस जाता है ना, एक शिकारी ने उसके ऊपर जाल डाल दिया था इसलिए वो फंस जाता है। और फिर क्या होता है, द माउस कट द नेट विद हिज
टीथ, शार्प टीथ लिखना चाहिए था कि अपने नुकीले दांतों से, यानी कि शार्प टीथ से, दांतों से उसको नेट को कुतर डालता है, काट कर देता है, उसको कट कर देता है। ठीक है, इंग्लिश में कट कहते हैं, कट कर देता है उसको। आगे देखो फटाफट से, और द लॉइन वाज फ्री, लॉइन क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। फिर क्या होता है, ही थैंक्ड द माउस, वह माउस को थैंक यू कहता है, दिल से धन्यवाद देता है। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड लगी होगी, बहुत ही समझ में आई होगी एवरीवन। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक कहानी मैंने सुनाई। आगे देखिए फटाफट से, आई होप आपने ये कहानी बचपन में तो सुनी होगी। ये रहा आपके लिए होमवर्क, और मैं आपके लिए एक स्टोरी नहीं 2 स्टोरी लेके आई हूँ, देख लो फटाफट से। और अगर मैं चाहती तो इनको भी समझा सकती थी, बट आपके लिए होमवर्क है इतना सारा। हाँ, अब पढ़ करके देखना। इस वाली पोइम को मेरे लिए, इस वाली जो स्टोरी है उसको मेरे लिए तुम पोस्ट कर देना, और इसको तुम बना लेना, ठीक है, अपने मन में। हाँ, ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।